बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में 4 दोस्त रहते थे। चिंटू, मिंटू, पिंकी और टिंकू। ये चारों बहुत ही शरारती थे और हर दिन कुछ नया करने के चक्कर में रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने गांव के बाहर एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली देखी। पिंकी ने कहा, अरे, ये हवेली तो बहुत डरावनी लगती है। कहते हैं यहाँ भूत रहता है। मिंटू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। टिंकू बोला, चलो कल रात को चलते हैं उस हवेली में, देखते हैं क्या है वहाँ। चारों दोस्त टॉर्च, खाने का सामान और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी और उल्लू की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और दरवाजा खुद ब खुद छर्र छर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। चिंटू कांपते हुए बोला। क्या हम अंदर जाएं? चारों अंदर गए। अंदर धूल जाले, टूटी कुर्सियां और अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे उन्हें घूर रहे हों। तभी एक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। भूत! शांत हो सकता है हवा से बंद हुई हो। चारों ने हवेली के अलग-अलग कमरों की तलाशी शुरू की। एक कमरे में उन्हें पुराना पियानो मिला, जिसे टिंकू ने जैसे ही छुआ, वह अपने आप बजने लगा। चारों डर के मारे चिल्लाए और भागे। लेकिन तभी एक परछाई उनके सामने आई। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो हवा में तैर रही थी। कौन हो तुम सब? हम सिर्फ देखने आए थे, माफ कर दीजिए। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? स्विंग में रानी लक्ष्मी थी, इस हवेली की मालकिन। 100 साल पहले एक चोर ने मेरा कीमती हार चुरा लिया और मुझे मार दिया। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। जब तक वह हार नहीं मिलेगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। चारों दोस्तों को आत्मा पर दया आई और उन्होंने हार ढूंढने का वादा किया। अगले दिन चारों ने गांव के बुजुर्गों से हवेली और रानी लक्ष्मी के बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि वह हार हवेली के तहखाने में कहीं छिपा है, जिसे चोर ने दीवार में छुपा दिया था। रात को वे फिर हवेली गए और तहखाने की दीवारों को टटोलने लगे। एक दीवार थोड़ी खोखली लगी। टिंकू ने उस पर हाथ मारा और दीवार का एक हिस्सा गिर गया। पीछे एक छोटा सा बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही सोने का चमचमाता हार दिखा और एक पुराना नोट भी। चारों बच्चों ने वह हार आत्मा को सौंप दिया। हार पाते ही आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मुझे शांति मिल गई। तुम सबने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। सुबह होने तक हवेली एकदम साफ सुथरी लगने लगी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि वह जगह अब भूतिया नहीं रही। चारों दोस्त गांव के हीरो बन गए। हमें सबक मिला कि हर भूत बुरा नहीं होता और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को हराने के लिए दिल में हिम्मत होनी चाहिए। साहस और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। हर डरावनी चीज सच में डरावनी नहीं होती।